नमस्कार। आज हम चल रहे हैं 15वीं सदी के मेवाड़ में एक ऐसे महान शासक की कहानी सुनने जिनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि चित्तौड़ के पत्थरों पर आज भी जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराणा कुंभा की। एक ऐसा नाम जो शौर्य, कला और ज्ञान का संगम है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा राजा हो सकता है जिसे अपने जीवन में एक दो नहीं बल्कि पूरी 108 अलग-अलग उपाधियां मिली हों? ये नंबर ही अपने आप में किसी राजा के कद और उसकी काबिलियत की कहानी कह देता है ना? और ये बिल्कुल सच था। महाराणा कुंभा ने 108 टाइटल्स हासिल किए थे। जैसे अभिनव भट्टाचार्य, जो संगीत में उनकी जबरदस्त पकड़ को दिखाता है, या फिर हाल गुरु, मतलब पहाड़ी किलों का स्वामी। और सबसे दिलचस्प, हिंदू सुल्तान, ये टाइटल उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उस दौर के मुस्लिम शासकों में दिया था। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनके मल्टी टैलेंटेड होने का सबूत है। लेकिन महाराणा कुंभा की कहानी सिर्फ इन उपाधियों तक ही सीमित नहीं है। उनकी असली गाथा तो युद्ध के मैदानों में लिखी गई। तो चलिए उनके राज की पहली और सबसे बड़ी घटना सारंगपुर के युद्ध को देखते हैं, जिसने एक ऐसे स्मारक को जन्म दिया जो आज भी सीना ताने खड़ा है। तो देखिए, इस लड़ाई की जड़ें काफी पर्सनल थीं। कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी से अपने पिता के हत्यारों को सौंपने के लिए कहा, लेकिन सुल्तान ने साफ मना कर दिया। ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये मेवाड़ के स्वाभिमान को सीधी चुनौती थी। फिर क्या था? एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कुंभा ने खिलजी को बुरी तरह हराया और उसे 6 महीने तक कैद में रखा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से एक अमर विरासत की नींव पड़ी। और ये है वो विरासत, चित्तौड़गढ़ में शान से खड़ा विजय स्तंभ, एक ऐसा स्मारक जो सीधे युद्ध के मैदान से पैदा हुआ। महाराणा कुंभा ने अपनी जीत को वक्त की धूल में गुम नहीं होने दिया, बल्कि उसे पत्थर पर हमेशा हमेशा के लिए तराश दिया। ये सिर्फ एक टावर नहीं है, ये मेवाड़ के गौरव का जीता जागता प्रतीक है। तो चलिए अब इस विजय स्तंभ को जरा और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये कला, धर्म और आर्किटेक्चर का एक ऐसा कमाल का नमूना है जिसकी हर एक मंजिल अपने आप में एक कहानी कहती है। इस इमारत की अहमियत सिर्फ इतिहास के पन्नों तक नहीं है। देखिए, आज़ाद भारत ने भी इसके कद को पहचाना। 15 अगस्त 1949 को इस पर एक डाक टिकट जारी किया गया और यह राजस्थान की पहली इमारत थी जिसे ये सम्मान मिला। ये इस बात का सबूत है कि कुंभा की विरासत आज भी कितनी मायने रखती है। तो इस मास्टरपीस की बनावट को समझिए। ये 9 मंजिला टावर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे बनाने में पूरे 8 साल लगे थे। जैता, नापा, पूजा और पोमा जैसे आर्किटेक्ट्स ने इसे अपनी कला से सींचा। तभी तो इसे कीर्ति स्तंभ और गरुड़ ध्वज जैसे नामों से भी जाना जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसकी तारीफ सिर्फ हम कर रहे हैं, बाहर के लोगों ने भी इसकी महानता को माना। मशहूर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने तो यहाँ तक लिख दिया कि विजय स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार से कहीं ज्यादा बेहतर है। सोचिए, उस दौर में ये कितनी बड़ी तारीफ रही होगी। अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, इस हिंदू स्मारक की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ये उस दौर की धार्मिक सहनशीलता का एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है जो हमें महाराणा कुंभा की सोच के बारे में बहुत कुछ बताता है। कुंभा की कहानी एक जीत या एक स्मारक पर आकर नहीं रुकती, उनका विजन बहुत बड़ा था। चलिए अब उनकी एक और बड़ी मिलिट्री विक्ट्री को देखते हैं और ये भी समझते हैं कि कैसे इन जीतों ने उनके पूरे राज्य को एक किला बनाने के सपने को ताकत दी। साल था 1456, जगह थी बदनौर। एक बार फिर महाराणा कुंभा के सामने वही दुश्मन था, महमूद खिलजी, और नतीजा भी वही रहा, कुंभा की एक और जबरदस्त जीत। और अपने जाने पहचाने अंदाज में उन्होंने इस जीत को भी वास्तुकला के जरिए अमर बना दिया। ये है बदनौर का कुशाल माता मंदिर, जिसे 1456 की जीत के जश्न में बनवाया गया था। ये जीत से निर्माण वाली कहानी को और पक्का करता है। ये दिखाता है कि कुंभा के लिए हर जीत अपनी प्रजा के लिए एक यादगार तोहफा बनाने का मौका थी। लेकिन कुंभा की सोच सिर्फ 1-2 मंदिर या स्मारक बनाने तक नहीं थी, उनका विजन बहुत बड़ा था। कहते हैं कि मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किले अकेले उन्होंने बनवाए थे। सोचिए, 32 किले। इसीलिए तो उन्हें हाल गुरु यानी पहाड़ी किलों का स्वामी कहा गया। उन्होंने मेवाड़ को सचमुच एक अभेद्य दीवार में बदल दिया था। तो आखिर कौन थे महाराणा कुंभा?
क्या वो सिर्फ एक योद्धा थे या एक निर्माता? नहीं, उनकी विरासत इससे कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी है। चलिए उनकी शख्सियत के इन 3 पहलुओं को समझते हैं: कटार, कलम और कला। उनकी पहचान का पहला स्तंभ थी उनकी कटार। वो एक बेमिसाल योद्धा थे। सारंगपुर और बदनौर जैसी जीतों ने मेवाड़ की हिफाजत की और उनके नाम का लोहा मनवाया। दूसरा स्तंभ थी उनकी कला। वो एक महान निर्माता थे। विजय स्तंभ से लेकर 32 किलों के नेटवर्क तक उन्होंने मेवाड़ का नक्शा ही बदलकर रख दिया। और तीसरा और शायद सबसे हैरान करने वाला पहलू थी उनकी कलम। वो एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने संगीत राज जैसे ग्रंथ लिखे। इससे ये साबित होता है कि उनकी कलम में भी उतनी ही ताकत थी जितनी उनकी तलवार में। लेकिन इतने शानदार जीवन का अंत बहुत ही दुखद हुआ। 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या किसी दुश्मन में नहीं बल्कि उनके अपने ही बेटे उदा ने कर दी। ये वाकई एक महान युग का बेहद दर्दनाक अंत था। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। योद्धा, निर्माता या विद्वान, महाराणा कुंभा की सबसे बड़ी विरासत क्या थी? शायद उनकी असली महानता इसी बात में है कि हम इन तीनों में से किसी एक को चुन ही नहीं सकते।